उनको हमारी पोल की चिंता छोड़ के घर को संभाल लो यार। सारी दुनिया देखकर तमाशा देख रही है ना। हमारी बाड़ाबंदी नहीं है, हमारी होशियारी है, जो हमने अपना काम पहले ही इतना सुरक्षित कर लिया कि कोई उनके ऊपर दबाव बनाने की स्थिति नहीं ला सकता। जब से ये जैसलमेर शिफ्ट हुए हैं तब से ये बात संदेह के घेरे में आ गया है कि इनके पास बहुमत है कि नहीं है। इनके पास अंदर हैं वो कितने लोग हैं ये भी अभी तक स्पष्ट नहीं है। इनके लोग जो अंदर हैं वो भी इनके साथ रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। राजस्थान में सियासी उठापटक का दौर बदस्तूर जारी है, लिहाजा भाजपा विधायक दल की बैठक कल आयोजित होने वाली है और इन्हीं तमाम मसलों पर हमसे खास बातचीत करने के लिए नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जी जुड़े हुए हैं। सर, कल विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, क्या रणनीति बनाई जाएगी और कैसे बनाई जाएगी? विधायक दल की बैठक में सबसे पहले तो कोर्ट से जो 11 तारीख को निर्णय आने वाला है वो किस लाइन में आता है और कैसी उसकी परिस्थितियाँ बनती है वो भी हमारे विधायक दल में सोचने का एक विषय होगा। और अब तक जो कुछ कांग्रेस में आपस में उठापटक चल रही है उस स्थिति में 14 तारीख को जब फ्लोर पर हम जाएंगे तो हम लोगों को किस तरह से क्या एक्शन करना है, किस लाइन में चलना है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कल मुख्यमंत्री गहलोत बयान देते हैं कि अब भाजपा की पोल खुल गई है, भाजपा को बाड़ेबंदी करने की क्यों जरूरत पड़ी? मैं सोचता हूँ उनको हमारी पोल की चिंता छोड़ के घर को संभाल लो यार। सारी दुनिया देखकर तमाशा देख रही है। आप दोनों आपस में दो खेमे में बंधे हुए हो, हमारी चिंता छोड़ दो यार। अगर आपको अपना घर बचाना है तो बचा लो ना यार। हमारे बारे में कह कर के अपने मन को ठंडा करने का प्रयत्न क्यों कर रहे हैं? हमारी पार्टी इस प्रकार की पार्टी नहीं है जिसमें इस प्रकार का बिखरा हो। हिंदुस्तान में अगर इस प्रकार का कोई एकाध उदाहरण आपको याद हो तो बता दो। जब हम 2 थे तब भी हम ही थे और 303 हैं तो भी हम भी हैं। अच्छे दिन भी इसी पार्टी के साथ और बुरे दिन भी इस पार्टी, हम उस लाइन में से निकल कर के आने वाले लोग हैं। ऐसे हमने पार्टी नहीं बनाई है, पार्टी का डिसिप्लिन रखा है। भाजपा के कुछ विधायक जो तीर्थाटन पे गए हैं उनका कहना है कि सरकार दबाव बना रही थी विधायकों के ऊपर उनके पक्ष में वोट डालने के लिए। क्या इस बात से आप सहमत? मैंने कल भी बात की, सरकार दबाव बनाने का मौका ही तब दे जब हमारे पास लोग बचे हुए हों। हमने मैंने कहा ना, हमारी बाड़ाबंदी नहीं है, हमारी होशियारी है, जो हमने अपना काम पहले ही इतना सुरक्षित कर लिया कि कोई उनके ऊपर दबाव बनाने की स्थिति नहीं ला सकता। अलग अलग बीजेपी में बाड़ेबंदी क्यों की जा रही है? अलग अलग कोई बाड़ाबंदी नहीं है। सबको यहाँ 11 तारीख को 4 बजे बुलाया। अब कौन सी बाड़ाबंदी, एक ही जगह है। वो लोग भी अगर बाहर गए हैं तो यहाँ आ जाएंगे। नंबर गेम को लेके क्या लग रहा है? क्या गहलोत सरकार के पास जितना वो दावा कर रहे हैं बार बार कि पर्याप्त नंबर है उनके पास, विधायकों की पर्याप्त संख्या है, क्या लगता है आपको? देखो यार, मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ, इतने साल के अनुभव से, अब जब से ये जैसलमेर शिफ्ट हुए हैं तब से ये बात संदेह के घेरे में आ गया है कि इनके पास बहुमत है कि नहीं है। इनके पास अंदर हैं वो कितने लोग हैं ये भी अभी तक स्पष्ट नहीं है। इनके लोग जो अंदर हैं वो भी इनके साथ रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। कितने लोग इनके कैंप से निकल चुके हैं जो वापस नहीं आए ये भी वही जानते होंगे। तो ये जो मार्मिक चिट्ठी जो उन्होंने लिखी, एक आदर्श का नमूना जो पेश किया महात्मा गांधी का, ये आदर्श का नमूना पेश करने के पहले ये विचार कर लेते हैं कि जिस बीजेपी के एक आपने एमएलए की गाड़ी की चाबी निकाल दी थी और उसने वीडियो वायरल किया था, वही आकर के आपके कैंप में बैठे, तो क्या ऐसे ही रास्ते चलते आके बैठा होगा या कुछ न कुछ उसको आपने आश्वस्त किया होगा? ये जितने भी आपने कॉमरेड जिन्होंने बिल्कुल अपनी पार्टी का डिसिप्लिन के हिसाब से ना कर दिया कि नहीं जाएगा, उसको उन्होंने अपने विधायक को उन्होंने पार्टी से भी 1 साल के लिए निकाल दिया, उसको भी आप अपने साथ लेके बैठे हो। तो क्या आपके आदर्श के कारण से आके बैठे हैं? ये निर्दलीय आके बैठे हैं आपके साथ? ये क्या वहाँ भजन करने आए हैं या कुछ वहाँ ऐसे ही आकर के बैठे हैं? आपको और आपकी पार्टी के आदर्श को समझ कर बैठे तो आपके खिलाफ़ चुनाव क्यों लड़ते? तो मैं सोचता हूँ निश्चित रूप से आदर्श की बातें दूसरों को मत सिखाओ, पहले अपने स्वयं के दल में बहुमत बनाने के लिए जो जो कर्म आपने किए हैं वो भी आदर्श सोच करके करो, तो ये शिक्षा बहुत अच्छी लगेगी। कांग्रेस का आरोप है कि जो सचिन पायलट है वो भाजपा की गोद में बैठे हुए हैं और भाजपा उन्हें आने नहीं दे रही है। कई विधायक आना भी चाहते हैं। यार पार्टी आप चला रहे हो, कांग्रेस पार्टी आपकी है, वो यार इस राजस्थान का अध्यक्ष है 6 साल से। अगर उसके बारे में इस प्रकार सोचते हो तो आपकी पार्टी का खोखलापन नहीं लगता है? एक पार्टी का अध्यक्ष 6 साल से जो अध्यक्ष है उसके बारे में आपको यह कहने की नौबत आई, तो इसका मतलब मेरा बार बार उनसे निवेदन है
घर संभाल लो यार, सारी दुनिया संभल जाएगी, और अगर घर बिगड़ गया तो दुनिया कुछ नहीं कर सकती। फिर क्या भाजपा सदन के अंदर अविश्वास प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है? देखो, अविश्वास प्रस्ताव तो हाउस जब अपने कार्यवाही पे आता है उसी दिन कार्रवाई के पहले 10 बजे तक अविश्वास प्रस्ताव पेश करना होता है, और अध्यक्ष उसको क्वेश्चन आवर के बाद आकर हाउस में पढ़ता है, और उस प्रस्ताव के पक्ष में अगर 1/5 सदस्यों से ज़्यादा सदस्य उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं तो वो स्वीकार हो जाता है अविश्वास प्रस्ताव। पर अध्यक्ष को ये अधिकार दिया हुआ है 132 के तहत कि वो जब चाहे तब इस पर चर्चा कराए। तो इसका मतलब उस पर चर्चा अध्यक्ष के विवेक पर निर्भर करेगा, लेकिन रखने का अधिकार हमारा है और उस पर चर्चा होने का और चर्चा मांगने का भी हमारा अधिकार है। मेरा अंतिम प्रश्न, कल जो भाजपा विधायक दल की बैठक है उसमें क्या वसुंधरा राजे भी आएंगी? निश्चित रूप से आएगी, वो ही नहीं आएगी, सभी लोग आएंगे। कोई विशेष बीमारी के कारण से उनको कोरोना का टेस्ट उन्होंने कराया पर रिपोर्ट आ गई होगी कल शाम को ही। मैं सोचता हूँ कि ऐसे कोई और लोग होंगे जिनको कोई कारण से, बीमारी के कारण से या और किसी कारण से अगर नहीं आए तो वो हमें सूचना दे करके ही एब्सेंट रहेंगे। बाकी जो लोग वहाँ गए हुए हैं गुजरात की तरफ, वो सब भी आएंगे। तो ये थे नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि भारतीय जनता पार्टी अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है और तमाम विधायकों के साथ वो अपनी रणनीति बनाएगी कि सदन के अंदर कैसे उनकी कार्य व्यवस्था रहेगी। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मैं रूपेश मिश्रा, द फैक्ट इंडिया, जयपुर।